हेलो दोस्तों, मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का न्यू सेट्स जो लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रश्नों का लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आजकल बिहार पुलिस CSBC की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज और सेट वाइज बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें एक सवाल के साथ 4-5 नए प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएंगे। आज हम इस नई बुक का सेट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। हम हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ करेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटे। वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि आप 100 प्रश्नों में कितने सही कर पा रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास की वीडियो और PDF की जानकारी आपको समय पर मिले। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सेट 1 टेस्ट सीरीज करेंगे, सेट 1 की ओर चलेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। किसका किया गया था? गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है, तो ये हो जाएगी अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। तो किससे नहीं था? तो ये बोल रहा है बकासत आंदोलन से, इससे था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा इससे भी था, और कृषक समाचार इससे नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ये आपका कृषक समाचार। और हुंकार हिंदी साप्ताहिक इससे भी था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा का हो जाएगा हमारा गोलाघाट नवगांव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आजकल इसी तरह का वीडियो पूछा जाता है, और ना कि आपको राज्य देगा बल्कि एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा आपको कहाँ पर है। ठीक है, जैसे काजीरंगा असम में है तो असम में कहाँ पे है? ये हो जाएगा गोलाघाट नवगांव में हो जाएगा। ठीक है, अगर कुद्रेमुख की बात की जाए तो कुद्रेमुख हो जाएगा चिमकगलुरु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा चिमकगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली का हो जाएगा हमारा साइलेंट वैली, ये साइलेंट वैली हो जाएगा पालघाट। कहाँ हो जाएगा? पालघाट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा, तो इसका हो जाएगा पेंच घाटी। पेंच घाटी नागपुर में। कहाँ पर है? पेंच घाटी नागपुर। अच्छे से मिला लेंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4-1-2-3, 4-1-2-3, तो ये जाएगा डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका कैमूर। कैमूर कहाँ पर? बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला है मिलान करने वाला ही है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका हो जाएगा चीनी। चीनी का हो जाएगा मोहाली। चीनी का कहाँ हो जाएगा? मोहाली हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा कागज। कागज उद्योग क्या होगा? चंद्रहाटी। कागज कहाँ हो जाएगा? चंद्रहाटी में हो जाएगा। और वहीं पर है सीमेंट। सीमेंट कहाँ हो जाएगा? तो सीमेंट हो जाएगा सवाई माधोपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सवाई माधोपुर में हो जाएगा। और अब बचा हुआ है लोहे एवं इस्पात। लोहे एवं इस्पात का हो जाएगा राउरकेला। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है। तो असम में स्थित कौन सा है? ये चपनाला झील हो जाएगा। कहा हो जाएगा? चपनाला झील असम में अवस्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112 में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे हम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो सभी जानते हैं ये लिया गया है यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो ये किस अनुसूची में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। किसमें अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में, कि सकर्मक क्रिया वो होता है जो आपको क्या का जवाब मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, राम पत्र लिखता है तो हम क्वेश्चन करेंगे आपसे कि राम क्या लिखता है, तो जवाब मिलेगा आपको पत्र लिखता है। तो इसी तरह जो भी सवाल में आपको क्या का आंसर मिल जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहाँ अकर्मक का बात की जाए तो एक बात हमेशा याद रखें, रोना हमेशा अकर्मक क्रिया होता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा जोर से रोता है, ठीक है। बच्चा जोर से रोता है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो। रेखांकित पद समूह में कौन सा प्रकार का पदबंध है। कह रहा है कि हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, तो इसमें किस प्रकार का प्रबंध है। तो इसमें किस प्रकार का पदबंध हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.0245 पर बार को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27/1100। तो दोस्तों इसमें हल इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसका अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ और हल के लिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उससे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारा डिस्कशन मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो इससे मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर बना कर चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए, चिन्हित करें। दोस्तों अब न्यू पैटर्न में जो एग्जाम बेसिस है तो हर क्वेश्चन का लेवल अब इसी प्रकार का रहेगा, तो इस ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के लिए। तो कथन अकथित कथन है कि कथन है हमारा कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा, हाँ सही बात है, ये सही कह रहा है। तो अब आर देख लेते हैं हमारा कि पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, हाँ ये भी सही कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। हाँ बात सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है आपका, ठीक है। इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, नहीं ये गलत है आपका। तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये गलत कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। अगला देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, ठीक, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे हम कि जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता होगा, क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ए हीरे का चमकना,
ये पूर्णांतरिक परावर्तन है। मिर्ग मरीचिका ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कार्य प्रणाली है, ठीक है। फिर तारों का टिमटिमाना ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर कारण के सही विकल्प को चुनिए। कथन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, हाँ ये सही है, ठीक है। फिर कह रहा है, सोडियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है और हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। दोनों कथन सही बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर की स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20-21 मई 2026 को कहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया, इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। फिर अगला है वहीं पर 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एलिना स्वीतोलिना, एलिना स्वीतोलिना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में हुए चुनाव के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्री के साथ शपथ ली है। तो कौन केरल का मंत्री बना है, तो ये हो जाएगा वीडी सतीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वीडी सतीश हो जाएगा, ठीक है, जो अपने केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के साथ शपथ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य है। रेगमा, रेगमा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा नागालैंड का, याद रखेंगे। रेगमा जो है वो लोक नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ स्थित है, तो ये वेनेजुएला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, वेनेजुएला में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे हम लोग। वांगला उत्सव मुख्य रूप से में मनाया जाता है। वांगला वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी थी। ये हो जाएगा 17.64% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17.64% हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ होता है, तो इसका होगा जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। क्या हो जाएगा, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। संसद और प्रत्येक राज्यों की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। ये किसके लोकप्रिय, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। काला पैगोडा का नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन में पूछा गया था मध्य स्टेज के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री पदों की सही अवरोही क्रम है। मंत्री परिषद की सही अवरोही क्रम है, जो हो जाएगा पहले कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, उसके बाद राज्य मंत्री हो जाएगा, फिर उप मंत्री हो जाएगा। ये सही क्रम है, ए नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द
का क्या अर्थ होता है? विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों की सरकार के शेयर में बिक्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिताकार कौन है? प्रसिद्ध महाकाव्य कामयनी के रचयिता कौन है? 36 का हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मिलान वाला है दोस्तों, हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। इसका हो जाएगा आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। ठीक है, अगला है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना हो जाएगा। ठीक है, फिर आसमान से तारे तोड़ना, आसमान से तारा मतलब असंभव कार्य करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री आप लोग लिखा कीजिए तो वर्तनी शुद्ध सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवयित्री, ए वाला हो जाएगा। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन फेमस हो जाता है जो बार बार एग्जामर को पसंद आता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में भी डालता है। तो ठीक है, वो सब ज्यादा तक याद रखेंगे। तो यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथ्स तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो जो आपको मैथ्स अगर का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन करके आप मैथ्स का भी वीडियो देख सकते हैं हम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ्स का है, तो 41 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा कि समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। हाँ सही है, एक ही तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। हाँ ये तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका हो जाएगा एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार सामान्यता, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु सामान्यता घटता है। ठीक है, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। ये जलीय विलयन में OH देते हैं, नहीं ये गलत है। और हो जाएगा इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा ए बी और डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसमें है? ये ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा? AVD हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण आर के सही विकल्प को चुनिए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए आर को सही कथन को चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा कि कारण देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लाल रक्त कोश कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। हाँ, 120 दिन होता है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? जी, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और दो। ए और दो, एक और दो दोनों सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया भर में शांति, सहानुभूति, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग सभी को पता है, 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका पे किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल सरकारी नियमों को आसान बनाने के अभियान के दौरान दोनों चरणों को पूरा करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के स्थानांतरण ढांचे पर किसी ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? किस प्रकार साहित्य? ये तो भक्ति कविता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भावर क्षेत्र विशाल मैदान के किस भाग में स्थित है? भावर क्षेत्र विशाल मैदान के किस भाग में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हिमालय के गिरिपात के आसन्न में, हिमालय के गिरिपात के आसन्न में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये उच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सकल नामांकन अनुपात कभी-कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? सकल नामांकन अनुपात कभी-कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? सही घटना वर्ष के साथ सम्मिलित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह ये सही है। खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन 1928 में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिकता शुरुआत कहाँ से हुई थी? औपचारिकता शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से हुई थी। सभी लोग जानते हैं कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? किस धातु का उपयोग हुआ था? ये तांबा का हुआ था। किसका हुआ था? तांबा का हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रूफिया है? किस देश की मुद्रा का नाम रूफिया है? तो ये इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया है, तो दोस्तों देखेंगे हम। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिव बिलो। ही इज एडिकेटेड।
ही इज एडिकेटेड टू गैम्बलिंग, इसका आंसर हो जाएगा टू गैम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का भी वेटेज कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों जिसको सिलेक्शन लेना है वो मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर ना करें, बल्कि इसे भी अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग डज सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंडलेस भी हो जाएगा और हमारा हो जाएगा केयरलेस। इंडलेस और केयरलेस दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सफिक्स लेस में हो रहा है, तो इंडलेस में भी हो और केयरलेस दोनों में पूछ रहा है यहाँ पे कि सफिक्स कौन कौन सा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लूसिड। लूसिड का सिनोनिम क्या होगा, लूसिड का होगा क्लियर, क्या होगा, लूसिड का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डोर, क्या कह रहा है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डोर हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द बोर्ड। ठीक है, ये सब तो आसान है, आपका कोई भी बना लेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 72 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग होता है, कि 72 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, अगर 72 से गुणा करेंगे तो 2 में 2 ये 144 सबसे छोटी संख्या है और ये भी हो जाएगा आंसर, ठीक 2 का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ्स का ही है, तो अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसका हम लोग आंसर बता, इसका 24 5 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने के कार्य करता है, पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, कौन करता है, यह एक्सिस अम्ल होता है, ये कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, ये जो पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस विषाणु द्वारा फैलते हैं, वायरस विषाणु द्वारा फैलते हैं। ठीक है, कौन सा रोग हो जाएगा, ऑप्शन तपेदिक है, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर दो में डेंगू, डेंगू जी ये हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा आपका, और एड्स, हाँ ये भी वायरस जनित रोग है, एड्स भी है, फिर हैजा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिया गया अभिकथन है और ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका रैम, रैम को अस्थिर मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है। ठीक है, और हमारा कारण है कि बिजली बंद होने पर रैम की संग्रहित डेटा नष्ट हो जाती है, हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर सही की स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, उसके बाद 71, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करता है, जी हाँ करता है। अगला है एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, एम एस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जी नहीं गलत है ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित करने के लिए, तो ये हो जाएगा HTTPS का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट कलांग पहुंचने वाले भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा INS सागर धोनी, INS सागर धोनी याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवा को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये 1 लाख की जाए, कितना किया जाएगा कि 1 लाख किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ठीक है, एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन फिर मिलान बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब होता है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश। इसका हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 2 का परमादेश। परमादेश का मतलब होता है वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश का निर्देश करना। ठीक है, फिर वही 3 का हो जाएगा अधिकार पृच्छ का हो जाएगा किसी कानूनी आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है आदेश को निरस्त करना, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का एच, 4 का बी, 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये किस भाषा में लिखी गई है? पाली में लिखा गया। किसमें? पाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत किस वर्ष आया था? तो 1743 में आया था। कब आया था? 1743 में। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था? किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज ब्रिटिश को सौंपना पड़ा था? ये हो जाएगा 1801 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो ये औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैसूर राज के साथ अंग्रेज के कितने युद्ध हुए थे? मैसूर राज के साथ अंग्रेज के कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है? टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा गया है? तो ये लंदन में रखा गया। कहाँ क्या रखा गया? लंदन में। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा वेनस्टॉल्ट हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये हो जाएगा बेंसिल टॉर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पेंसिल टॉर्ट, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच फॉर फॉलोइंग सेंटेंस ही एक्सक्लाइमेड विथ सॉरो दैट ही वाज रिडल्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही सैड अल्लास आई एम रेनाल्ड। ठीक है, रेनाल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिटिगेट मिटिगेट का क्या हो जाएगा? मिटिगेट का हो जाएगा वार्सन। क्या हो जाएगा? मिटिगेट का वार्सन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सनराइज इन द ईस्ट। द सनराइज इन द ईस्ट हो जाएगा। इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन में से ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैथ्स का स्किप करते हो जाते हैं, सिर्फ आंसर बता देते हैं आप लोगों को।
इसका हो जाएगा सी। ठीक है, फिर 90 का कितना है, 90 का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 91। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, कौन से इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं? ये हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन ए कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसका है समताप मंडल में ओजोन परत का संचरण पृथ्वी के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। हाँ, ये सही है। अगला है ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करती है। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ऐसे ही की स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने की एक प्राकृतिक क्रिया है। जी हाँ, सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 94 की तरफ चलेंगे हम कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है? तो ये हो जाएगा एक दिशा होता है। कैसा होता है? एक दिशा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं? जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो इसका जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा है? सब्जियों के छिलके हो जाएंगे और कागज, बस दो हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ्स का ही है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई अभिक्रिया ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। क्या करें? 4FS टू इसको और 2FSO3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा FeS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeS हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश द्वारा किया गया? किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नई नीति 2026 मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में स्थिर रखा वर्तमान रेपो दर क्या है? वर्तमान रेपो दर क्या है? ये हो जाएगा 5.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.2%। ठीक है, और 100वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नई 2026 में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया गया? एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया, तो क्या गया है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनडीटी हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, मैं इस चैनल पे ही रोज अपलोड एक एक सेट प्रैक्टिस करूंगा, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।